मुझे ऐसा लगता है जनता जनार्दन है, उसके ऊपर में केस हो गया है। वोट फॉर नोट, क्योंकि आपने उनको एक लालच दिया। देखिए अभी इनके खुद बड़े पापा ने मोहन भागवत जी ने बोला है कि भाई इनको अहंकार लेकर डूब गया। आप शायद थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे, भाषा की मर्यादा रखिए। अगर आप मोहन भागवत को हमारे बड़े पापा बोलोगे तो क्या हम राहुल गांधी को आपका पापा बोल सकते हैं? वो भाई रहने दीजिए, पापा को पापा। जिस आरएस की सीढ़ी पे चढ़े ये आगे बढ़े, उसी आरएसएस को इन्होंने नीचे डाल ले। अच्छा, सारे धर्म गांधी ने ये नहीं बोला कि देश के लिए जो है आरएसएस बिल्कुल खतरा है, वो कट्टरवाद फैला, कोई कट्टरवाद नहीं बनाया बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, एक तरफ विपक्ष खुशियां मना रहा है तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को संभालकर देश की कमान को अपने हाथों में लेकर काम कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां जो है काफी खुश है, क्योंकि उन्होंने जो है मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार किया है और साफ तौर पर उनके हाथ में एक ऐसा बहुमत है जो विपक्ष को अपने आप में मजबूत दिखाता है और लोकतंत्र के लिए, लोकसभा में खड़े होने के लिए उनको मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो बिहार में तेजस्वी यादव जातीय जनगणना करवाकर यादव समाज के ऊपर इतना लहरा रहे थे, उनकी सीट जो है खुद कम हो गई। अखिलेश यादव जो है यादवों के नाम पर वोट लेकर यूपी में सीट तो ले आए, लेकिन उसके बावजूद एक ही नारा सबके मन में गूंज रहा है कि आखिर 400 पार बीजेपी ने नारा दिया था तो 400 पार क्यों नहीं किया। आम जनता से सुनते हैं, आम जनता से सोचते हैं कि वो क्या सोचती है, क्योंकि 400 पार का नारा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पार करेगी और बहुमत की सरकार बनेगी, लोकतंत्र को बचाएंगे। तो उसे बीच कई बयान भी वायरल हुए कि संविधान को बदल देंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा था, 240 पे अटक गए। सर ऐसा है, 400 पार का नारा जो था वो एनडीए का नारा था जी, अकेले भाजपा का नहीं था। लेकिन हाँ, अटके हैं, चाहे वो 293 पे 92 पे भी आके अटके हैं जी। और वो पूरा नहीं हो पाया। वो एक अटके हैं। देश की जनता है, वोट जनता करती है। जनता जनार्दन होती, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनता जनार्दन होती है। अगर वो 400 पार नहीं कर पाए तो इधर से भी जो 295 बोल रहे थे खड़गे जी, ये लोग भी नहीं जा पाए। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब जनता ने मैंडेट दिया है ना, देखो सबके समर्थक होते हैं, सबके अलग अलग विचार। एक ही घर में 5 भाई होते हैं, 5 के मत अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबको अपने मताधिकार का पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज वाइज देखते हैं कि देश की जनता किसके साथ है, तो अभी भी देश की जनता उसी के साथ है। अकेले भाजपा मैं एनडीए को बाद में जोड़ूंगा, जो 292 हुआ। अकेले भाजपा 240 है। पूरा विपक्ष मिलकर, सुन लीजिए, एक सवाल इसे मैं जोड़ता हूँ। पूरे देश में पूरा देश जो है राममय हो चुका था, पूरा देश जो है भगवामय हुआ, पूरा देश मोदीमय हुआ, तो आखिर कहाँ पे कमी रह गई कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई? सर मैंने क्या बताया, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जनता जनार्दन है और मुझे ये लगता है कि जैसे किसान के उसमें बहुत जगह पर जनता को मिसगाइड किया गया। अब उसके क्रमवार तरीके से रीजंस बताऊंगा। कुछ बीजेपी के पक्ष में भी होंगे और कुछ अगेंस्ट भी होंगे। जैसे शायद हो सकता है जो अग्निवीर की योजना थी, लोगों को नहीं पसंद आई, युवाओं को नहीं पसंद आई, शायद इसलिए युवा वोटर नहीं मिला। किसान बिल देख ही रहे थे, कितना विरोध था, तो हमें पता था पंजाब में पहले से स्थिति खराब है और भी जगह। और इसमें सबसे मुख्य कारण क्या हुआ भाई साहब, कांग्रेस के वो दफ्तर देख रहे हो आप, आजकल वीडियो वायरल हो रही हैं। उन्होंने महिलाओं से फार्म भरवाए बकायदा। एक होता है कि चुनावी वादा किया है, मैनिफेस्टो में डाला है, उन्होंने बकायदा 8500 रुपए का फार्म भरवाया कि आपको महीना मिलेगा। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा ना कि 8500 रुपए का जो फार्म भरवाया जा रहा है, क्या वो सही था? ठीक है, आपने ये बात बोली थी, क्या कहेंगे सर, कहाँ कमी रह गई कि बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई? देखिए अभी इनके खुद बड़े पापा ने मोहन भागवत जी ने बोला है कि भाई इनको अहंकार लेकर डूब गया। तो अहंकारी का तो कभी अहंकार बोलने से पहले ऑब्जेक्शन है। सर आप शायद थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे, भाषा की मर्यादा रखिए। अगर आप मोहन भागवत को हमारे बड़े पापा बोलोगे तो क्या हम राहुल गांधी को आपका पापा बोल सकते हैं? मैं बोलता हूँ मैं आपको नहीं बोल रहा, सुन लीजिए। देखिए वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा करा। एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मर्यादित नहीं है, अपनी गरिमा में नहीं बोलता। हम तो आम पब्लिक है भाई, हमसे क्या उम्मीद करोगे? जब देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सीट पे, इतनी बड़ी गरिमा है उसकी, वो खुद भैंस बोल रहा है कि मैं भैंस बेच रहे और तुम मंगलसूत्र पे आ रहे हो, इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? प्रधानमंत्री हो, आज से इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री ने आज तक बीच में आकर के इसकी बचकानी बातें नहीं करी।
लेकिन सर कमी कहाँ रह गई कि इंडिया एयरलाइंस, ये एक मिनट, इंडिया एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ कि इंडिया एयरलाइंस में कमी कहाँ रह गई कि वो लोग बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाए? देखिए, शुरू में जब तीन फेज का इलेक्शन हुआ था, 3 फेज का इलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, तो शुरू में इनके जितने भी बीजेपी एनडीए वाले थे सब के सब परेशान हो गए। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया। शुरू में सब सारे चैनलों पे आ रहा था कि बहुत कम वोटिंग हुई है, बहुत कम वोटिंग हुई है। 3 दिन बाद ही कह रहे 51% वोटिंग को 16% वोटिंग बता दी गई। 16 दिन बाद इलेक्शन कमीशन बता रहा है 16% वोटिंग बढ़ा दी। तो 16% वोटिंग बढ़ा दी भाई, तो कुछ तो करा है। दूध के एक आखिरी सवाल इसी में, विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया, हाँ एक मिनट, विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है तानाशाही करती है। अगर तानाशाही होती तो लगता नहीं आपको कि 400 पार होता? देखिए, तानाशाही तो बिल्कुल ही है। अच्छा, तो अभी भी मानते हैं आप? बिल्कुल तानाशाही थी, आपको नहीं पता? तानाशाही हर चीज के अंदर, जिसके अंदर अहम आ जाता है, पूरी पार्टी के अंदर अहम आ जाता है। मर्यादा को लेकर एक सवाल याद आ गया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह कंगना रनौत को लेकर बयान दिया था कि मंडी के क्या भाव हैं, तो लगता है आपको कि एक महिला का वो सम्मान था, इज्जत था? देखिए, उसने जो भी बोला मैंने नहीं सुना इस बात को। अच्छा। अगर उसने ऐसे अपशब्द बोले किसी महिला के लिए तो गलत बोला है, गलत बोला है। यही प्रॉब्लम है इन लोगों की। सावन के अंधे को जैसे हर जगह हरा हरा नजर आता है ना, ऐसे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में सारी चीजें गलत ही नजर आती हैं। अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी। इनको सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बयान दिया वो याद नहीं रहेगा, इन्होंने सुना भी नहीं होगा। कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ गया होगा, उसको ये अच्छा बता देंगे। समझ गए? इस बात को समझने वाली बहुत को भी पड़ा, ठीक है, हमने बोला गलत है। आप इस बात को समझिए कि एक देश विरोधी नारा और एक वैसे। अब उसके बाद में सुन लो, ये भाई साहब जो भाषा की मर्यादा बता रहे थे कि देश का प्रधान ऐसे बोल रहा था, शायद ये भूल गए कि इसी देश के एक नेता ने ये भी कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। क्या वो भाषा की मर्यादा थी क्या? छोटे एक सेकंड, एक की उम्र, आप एक की उम्र, नेता कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। 70 साल किसकी बात? मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहा हूँ, मुलायम सिंह जी यादव की बात कर रहा हूँ। इतने मंझे हुए नेता, उनको मोदी जी ने सम्मान दिया है, देश सम्मान देता है उनको, माने जाने नेता है, नेताजी कहे जाते थे, उनका बयान था ये। आप क्या बातें कर रहे हो? और कौन 28 साल का? राहुल गांधी भी आज 56 साल का है, जो युवा बना घूम रहा है। और वो क्या कहता है, मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये मर्यादित बयान था? कुछ भी बोलते हैं ये लोग यार आकर यहाँ पर। और इन भाई साहब ने जो बोला कि देश का प्रधान अगर गलत बोल रहा है तो मैं क्या हूँ? भाई साहब, 1/140 करोड़ भारतीय आप हो, 1/140 करोड़ भारतीय मैं हूं। अगर आप अपनी जुबान सुधारोगे, मैं अपनी जुबान सुधारूंगा, ऐसे ही सब सुधारेंगे ना तो देश सुधर जाएगा। तो समझ गए? पहले तो मर्यादित होगा बोलना, तो मर्यादित हो, पूरे मर्यादित है उनको। देखो ना, क्या मर्यादा में होते तो आप ऐसे बोलते ही नहीं सर। क्या बोलते? आप ऐसे बोलते ही नहीं सर। आप किसी को पप्पू पप्पू करते रहते हो। हमने बोला अभी तक? आपने नहीं बोला ना। पप्पू और पापा में फर्क है ना? पप्पू पापा फर्क है। खुद बोल रहा मैं पप्पू हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो पार्लियामेंट में बोल रहा मैं पप्पू हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आम आदमी पप्पू बोलता है किसी को, ये मर्यादित होकर बोल रहा है भाई। आप वो तो बोल बाद में। क्या पप्पू इस देश में गाली है? मेरे नॉलेज में तो पप्पू कम से कम लाखों लोगों के नाम होंगे हिंदुस्तान के अंदर में, पप्पू गाली तो नहीं है। आप किसी को किसी का पापा बना देंगे। मैं आपसे बहुत शालीनता से एक बात पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि इनके बड़े पापा, ऐसे अगर कोई आपको बोले बड़े भाई को बड़े पापा बोलते हैं, बड़े पापा को बड़े भाई को बड़े पापा आपसे बड़ा है, हम राहुल गांधी को पापा बोल सकते हैं? आपका अच्छी बात है, बोलो बोलो, आप बोलो पापा, बोलो पापा बोलने के लिए बोल सकते हैं भाई साहब। हमारे पापा हमारे घर में रहते हैं, हमारा पापा कोई और नहीं हो सकता। भाई को भाई रहने दीजिए, पापा को पापा। जिस आरएस की सीढ़ी पे चढ़े ये आगे बढ़े, उसी आरएसएस को इन्होंने नीचे डाल ले। अच्छा, अभी कहते थे ये चारों तरफ लिखा था मोदी 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 सरकार। अरे भाई, तुम भाजपा होकर के भाजपा सरकार कहीं नहीं लिखा होता था। एक सवाल, कुछ दिन पहले जो है आप ही लोग खुद कहते थे कि आरएसएस जो है ऐसा करती है वैसा करती है। कांग्रेस ने खुद बोला है, कांग्रेस के कई ऐसे नेता के बयान है। बहुत सच्चे नेता है आरएसएस का। कांग्रेस के अंदर भी जब कांग्रेस की सरकार थी, आरएसएस बहुत अच्छा काम करती थी। सारे काम उन्होंने, उनका कभी इस तरीके से विरोध नहीं करा। आप मानते हैं अच्छा काम करती है आरएसएस? करती है। हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी होती है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हिंदू धर्म देखो, सब चीजें, सारे धर्म। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि देश के लिए जो है आरएसएस बिल्कुल खतरा है, वो कट्टरवाद फैला। कोई कट्टरवाद नहीं फैलाया। उनकी बयान सुने, उनकी नीतियां जो गलत नीतियों पर चलते उसके लिए बोलते हैं ऐसे। आरएसएस आपको अच्छा लग रहा है? वो बयान क्या सही थे जो आरएसएस के लिए इन्होंने बोला था? आरएसएस को ये लोग हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ आएंगे। सर, कर्नाटका में ऑफिशियली राहुल गांधी ने बोला था कि अगर हम हमारी सरकार बनेगी कर्नाटका में, हम आरएसएस को बैन कर देंगे।
ये सावरकर को, वीर सावरकर को ये माफी वीर बोलते हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? इनका भैया बहुत सिंपल सी बात है, आज इनको मोदी के विरोध करने के लिए आज अगर क्योंकि मोहन भागवत जी ने एक बात बोली जो पीड़ा थी, सही बोला उन्होंने, ये उसको भी ना अगेंस्ट करके देख रहे हैं। ये बीजेपी का आरएसएस का कल्चर है कि जहां भी गलत होगा वहां पर बोलेंगे। तो इसको आज मोहन भागवत को ये ना हमारे तो बोल रहे थे अपना बनाने को तैयार है, ठीक है आज क्योंकि इनको लग रहा है कि मोहन भागवत बीजेपी के विरोध में आ गए। सवाल उन्हीं से भाजपा और आरएसएस ना अलग थी, ना है, ना होगी। तुम्हारी मनसाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। अगर आरएसएस जो है इनके साथ तो शिवसेना भी थी इनके साथ, वो भी इनके अभी दो फाड़ कर दिए सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी किसी भी पार्टी को नस्ते पर दूर कर देती है। एक बात बताइए, अगर अगर राजनीतिक फायदा चाहिए, अगर मोहन भागवत है, अगर मोहन भागवत या फिर आरएसएस पूरी टीम जो है अगर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देती है, उनके लिए सपोर्ट में आती है, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए सपोर्ट में आइए, राजनीतिक विचारधारा आपके विचारधारा से दीजिए कि आज सावरकर जी माफी वीर थे। देखो हाँ या ना? सावरकर जी के लिए जो बना गया सावरकर जी के बारे में गांधी बोलता है इस बात को कि सावरकर जी माफी वीर। देखो उस समय का इतिहास बताता है कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। अब उस समय का इतिहास बताता है, आपको पता है एक जीवन में दो उम्र कैद और 27 जेल में रहे, काला पानी भोगा। जितना वो कोलू चलाते थे ना उस हिसाब से वहाँ के लोगों को राशन मिलता था कैदियों को। आरएसएस के नाखून के बराबर जिस दिन हो जाएंगे ना ये लोग, उस दिन ये बात क्या करेंगे। और आरएसएस की जिसकी ये बुराइयां करते थे, हम हमेशा कहते हैं हम उस आरएसएस से आते हैं जो हमेशा ये कहता है नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि। समझ गए, हम गर्व से कहते हैं। आज ये अच्छी बात है कि आज इनको आरएसएस अच्छा लगने लगा है। समय रहे आते आते देखिएगा भाजपा भी इनको अच्छी लगेगी, आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने आम जनता को सुना और किस तरह पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबकी बातें सुनी, कहां पर किसकी क्या कमी रह गई। विपक्ष आखिर 295 क्यों नहीं पार कर पाया, तो वहीं मोदी के एनडीए जो है वो 400 पार क्यों नहीं कर पाए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।